11 अप्रैल 2025 को बिहार बदलाव रैली करके और ये दावा करके कि 5 लाख लोगों से बिहार के पटना के गांधी मैदान को भर दिया जाएगा। जी हां, वही गांधी मैदान जो एक नपना बन जाता है बिहार में नेताओं के लिए अपने राजनीतिक वर्चस्व को दुनिया को दिखाने के लिए कि हम अब आ गए हैं, ललकार दे दी है। तमाम राजनीतिक दल, चाहे प्रधानमंत्री हों लोकसभा 2014 में या फिर और भी जितने भी नेता हों, उनको अगर अपना ये दिखाना होता है कि वो राजनीतिक रूप से कितने मजबूत हैं, तो बिहार का पटना का गांधी मैदान उसका एक पैमाना होता है। 10 लाख लोगों तक की भीड़ उसमें भरी जा सकती है ताकि वो हरा भरा लगे। दावा प्रशांत किशोर ने भी अपनी जन सुराज रैली में 5 लाख लोगों का किया था, लेकिन आए नहीं उतने। तस्वीरों में कुर्सियां खाली रह गईं। प्रशांत किशोर खुद कुछ घंटे के लिए चले गए। दावा यह किया जा रहा है कि प्रशासन ने उनके लोगों को नहीं आने दिया, इस वजह से भीड़ नहीं आई। सच क्या है? ऐसा कैसे हुआ कि कहां चूल्हे हिला देने की बात करने वाले प्रशांत किशोर रैली के बाद खुद आग बबूले हो गए? और इसी श्रृंखला में उन्होंने नीतीश कुमार को क्या बोल दिया, यह सब बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले आपको बता दें कि 11 अप्रैल 2025 को प्रशांत किशोर ने ये दावा किया था कि हम एक रैली करेंगे, बिहार बदलाव रैली। वो पिछले 2 साल से जो पूरे बिहार भर में पदयात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, राजनीतिक नाप लेने की कोशिश कर रहे हैं बिहार की। इन 2 सालों में उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं राजनीतिक दल बनाऊंगा, लेकिन फिर बाद में वो दल बना ही दिया। इसके बाद अलग अलग उन्होंने अपने पार्टी के सिस्टम्स बनाए और जो पूरा बिहार भर में वो घूमे बिहार के बदलाव के लिए। उनका ये कहना था कि इसका ग्रैंड कल्मिनेशन होगा पटना के गांधी मैदान में, जिसको वो भर देंगे और यहां से वो नीतीश कुमार को ललकारेंगे, वो तेजस्वी यादव को ललकारेंगे। वो एक थर्ड ऑप्शन बन करके प्रस्तुत होंगे बिहार में कि इस बार 3 वे कॉन्टेस्ट होगा कि एक तो हो गया जेडीयू बीजेपी, एक हो गया आरजेडी कांग्रेस और विपक्ष का गठबंधन, और एक उनका ये मानना था कि जन सुराज भी एक थर्ड ऑल्टरनेटिव की तरह 3 वे फाइट बिहार में होने जा रही है। ये उन्होंने अपनी बयान भी दिए। इसको लेकर के वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि देख लीजिएगा 11 अप्रैल को क्या होगा, देख लीजिएगा। ये सब तमाम बात उन्होंने बोली। फिर 11 अप्रैल आ गया। 11 अप्रैल जब आया तो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये एक वीडियो है जो कि आकाश तेवाड़े जी ने डाला है। ज़रा ये वीडियो देखिए। 6:05 हो रहा है और इस वक्त आपको दिखा रहे, देखिए ये गोलंबर है और ये गांधी मैदान का इलाका। 6:05। तो ये वीडियो बताता है कि पटना बिहार गांधी मैदान में प्रशांत किशोर द्वारा आयोजित जन सुराज रैली की बिहार बदलाव रैली हुई सुपर फ्लॉप। इस तरीके की बातें होने लगी। उन्होंने घड़ी से टाइम मिला करके बता दिया कि देखिए 6 बजने को आए हैं और यहाँ पर कितनी सारी कुर्सियाँ खाली हैं। आप बिल्डिंग के ऊपर वो चढ़े हुए थे और उन्होंने वो चीज़ दिखा दी तस्वीरों के माध्यम से। कुर्सियाँ क्यों नहीं भरी? और भी तमाम रिपोर्टिंग शुरू हो गई कि ये कैसा जन सुराज जन सैलाब था जिसमें न सड़क जाम हो रही है, ना किसी को कोई दिक्कत हो रही है, आराम से ट्रैफिक आ जा रहा है। और अंदर जो आप कह रहे थे 5 लाख लोगों से भरेंगे, कुछ हज़ार ही लोग हैं आगे आगे। बहुत देर तक घोषणा होती रही, जैसे कि ये वाली घोषणा, जिसमें ऑर्गेनाइजर्स का ये कहना था कि प्रशांत किशोर मंच छोड़ करके और वो जो सभा स्थल है वो छोड़ करके कहीं बाहर गए हैं। सुनिए ये घोषणा। हजारों आदमी, 1000 से ज्यादा बस को प्रशासन ने रोक कर रखा है। जो लोग चले हैं गांव से वो 12 घंटा से भूखे हैं। आप तो यहाँ आए हैं तो आप भोजन भी किए हैं, आप बाजार में पानी भी पिए हैं, आपके साथी वहां छूटे हैं तो प्रशांत किशोर जी मैदान छोड़कर सीधे गए हैं एलसीटी घाट। उनको निकालने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए भाइयों। तो जैसे कि आपने सुना, ये जन सुराज में ये घोषणा की गई। इसके बाद
कुछ तस्वीरें आई पटना के बॉर्डर से, बॉर्डरिंग इलाका पटना शहर में जब आप घुसते हैं, वहां पर जन सुराज के बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना करके ये बताया कि प्रशासन उनकी बस को अंदर नहीं आने दे रहा है, ये जानते हुए कि रैली होनी थी। ये जरा बयान सुनिए। नमस्कार, मैं विकास कुमार पांडे, प्रखंड अध्यक्ष जन सुराज हसनपुरा का हूँ। और आज बिहार बदलाव रैली में हम लोग शामिल होने जा रहे थे पटना गांधी मैदान में। और हम लोग आज यहाँ से लगता है कि गांधी मैदान से 20 किलोमीटर दूर पे है। हमको लगता है कि लगभग 3000 से 3500 गाड़ियाँ इसमें जाम में फंसी हुई है। लाख लोगों से ऊपर लोग जाम में फंसे हुए हैं। और सरकार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इतना घबराया हुआ दिख रहा है कि सब फेल हो चुका है यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था। और हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमें नहीं लग पाता है कि हम लोग गांधी मैदान तक पहुँच भी पाएंगे। और इससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार घबराई हुई है, प्रशासन व्यवस्था घबराया हुआ है। और अब इससे ज्यादा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है, सरकार जनसुराज से घबरा गई है? बिल्कुल घबरा गई है। सरकार का हालत इस कदर खराब हो गया है कि आप मान लीजिए कि अभी हम देख रहे थे वहाँ पे, जैसे हम लोग एंट्री किए ना, तो पुलिस प्रशासन बल वहाँ पे खड़ा था। हम उतर के आए, पूछे कि भाई साहब क्या बात है, क्यों आप लोग जाम यहाँ पे लगाए हैं? तो वो बोल रहे हैं कि आप पटना के किसी भी गली से एंट्री नहीं कर पाएंगे, इतना जबरदस्त जाम लगा है। आपको डोरीगंज जाना होगा, डोरीगंज से जाके आप लोग वापस आ सकते हैं, नहीं तो अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक खुलेगा नहीं तब तक शाम भी हो सकता है, रात भी हो सकता है, ये खुलने वाला नहीं है। ये प्रशासनिक व्यवस्था का बोला हुआ बात हम आपको बता रहे हैं। तो इससे लगता है कि प्रशासन पूरा घबराया हुआ है और वो अपना सरेंडर कर चुका है यहाँ पे। तो जैसे कि आपने सुना, ये सब बयान थे जो वो उन्होंने दिए, उनके सपोर्टर्स ने, प्रशांत किशोर के। अब ये सारी चीज़ें तस्वीरों के माध्यम से भी आने लगी। बिल्डअप बहुत था इस रैली का, क्योंकि अगर आप जन सुराज ओवरसीज का ट्विटर हैंडल देखिए तो एक एक कुर्सी लगते हुए, बांस बल्ली लगते हुए, उसका एक बहुत ही ड्रामेटिक टाइप सिनेमैटिक शूट किया गया। और ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये है वो ग्रैंड कल्मिनेशन 2 साल की मेहनत का, जो आपको यहाँ निकल करके दिखेगा। इसको लेकर के तमाम बयान भी दिए गए थे। बिहार यूथ कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है, उसने तुरंत मौका देखा और मजाक उड़ाना शुरू किया। उन्होंने वो सारे पुराने बयान निकाले प्रशांत किशोर के कि कहाँ तो ये दावा कर रहे थे कि ये इतना भर देंगे, वो 11 अप्रैल को देख लेना, और फिर स्थिति कैसी हो गई। तो उन्होंने भी एक अपना ट्वीट किया, वो ट्वीट देखिए। अब इन सारे चीज़ों के बाद ये सब चीज़ होनी शुरू हो गई, जिसमें आप देख रहे हैं कि राजनीतिक तंज भी कसा जा रहा है। विनोद तावड़े जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी तंज कस दिया। खाली कुर्सियों का जन सैलाब, कुर्सी सैलाब दिखा दिया उन्होंने फोटो में कि ये तो कुर्सी का हाल है। उनके ट्वीट में वो कहते हैं, पटना के गांधी मैदान में ये खाली कुर्सियां आगामी चुनाव में जन सुराज को मिलने वाले वोटों की प्रतीक है, क्योंकि बिहार के मन में मोदी जी बसते हैं। ये उन्होंने अपने बीजेपी की तरफ से बात कह दी। अब मेन चीज़ ये थी कि इतनी फजीती हो जाने के बाद प्रशांत किशोर क्या बोलते। देखिए, ये रैली चलनी थी बहुत लंबी। इसकी जो ऑफिशियल फीड है जन सुराज के यूट्यूब हैंडल पर, वो है भी 4 साढ़े 4 घंटे की। लेकिन प्रशांत किशोर की खुद की स्पीच 8.5 से 9 मिनट के अंदर अंदर, या उससे भी कम में निपट गई। और उन्होंने छूटते ही सबसे पहले बोला कि मैं क्षमा मांगता हूं आप सब लोगों से जो यहां पर खड़े हुए थे। और फिर उन्होंने गरजना शुरू किया और वजह बतानी शुरू की कि उनकी भीड़ क्यों नहीं आ पाई। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मेरी भीड़ आएगी, लेकिन क्यों नहीं आ पाई इसकी वजह उन्होंने गिनानी शुरू की। उनका यह कहना था कि मेरे लाख कहने के बाद, परमिशन ले लेने के बाद भी प्रशासन ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि उन्होंने लोगों को नहीं आने दिया। एक छोटा सा अंश सुनिए उनकी स्पीच का। आज हम लोगों ने यहाँ पर जब आपको जन सुराज के परिवार को, अपने साथियों को बुलाया था बात करने के लिए, प्रशासन से एक परमिशन लिया गया है। यहाँ के डीएम, यहाँ का एसपी, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी, यहाँ का पुलिस महानिदेशक, कोई ऐसा अफसर नहीं है जिसको सारी सूचना न दी गई हो। उनको एक एक जिले से कितनी गाड़ियां आनी है, कितने लोग आने हैं, ये सारी सूचना देने के बाद भी इन लोगों ने कोई मदद नहीं की। और जितने हमारी माताएं, बहनें, भाई आए हैं, सब बेचारे पूरे दिन आज गर्मी में लोग परेशान रहे हैं। मैं पिछले 2 घंटे से मैं खुद रोड पर घूम रहा हूं। हजारों की संख्या में महिलाएं पैदल चल रही हैं। तो
तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूं भाई। मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ है, इसके लिए माफी मांग रहा हूं। लेकिन आपको ये वादा कर रहा हूं, आपको इन्होंने हमसे मिलने नहीं दिया। इन्होंने कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है। इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज से 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहां से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूं, मैंने पूरा रूट दे दिया था, सब कुछ दे दिया था, फिर भी प्रशासन की ओर से ये किया गया। ये मतलब वो डायरेक्टली तो इशारा नहीं कर रहे थे, लेकिन वो इसको बदमाशी की श्रेणी में रख रहे थे कि आप रैली फ्लॉप कराने के उद्देश्य से ये सब कर रहे थे, या ये आपकी नाकामी थी कि आप इतना सब कुछ के बाद भी आपने हमारे लोगों को अंदर नहीं आने दिया और भूखे प्यासे लोग पटना के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। मोटी मोटी बात यह है कि तस्वीरें इस तरीके की आईं कि वो कुर्सियां खाली थी। प्रशांत किशोर आग बबूले एकदम गुस्सा में, उनका ये कहना था कि ये आपने जानबूझ के किया है। और फिर उन्होंने निशाना साधा नीतीश कुमार पर। लालू के खिलाफ तो बोलते ही हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते ही हैं, एजुकेशन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर उनका एक बयान इस तरीके का था कि वो बयान बहुत जरूरी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बोल गए। उनका यह कहना था 2015 में अगर मैं इनके साथ ना होता तो ये सन्यास कब का ले चुके होते, जीत नहीं पाते, मेरी बदौलत ये जीते। और आज इनका प्रशासन इस तरीके की हरकत मेरे साथ कर रहा है। और तब आया ये की पंच, और वो पंच ये था कि जो पंडित शुरुआत कराता है वही पंडित श्राद्ध भी करवाता है। जरा सुनिए बयान। नीतीश के कान तक आवाज जाना चाहिए, ये पलटू चाचा के कान में आवाज जाना चाहिए। जय बिहार। आज प्रशासन से के मदद से हम लोग को रोकने का कोशिश किया है। इस आदमी का अब खैर नहीं है। अगर 2015 में इसकी मैंने मदद नहीं की होती तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं बैठे होते, और आज बहुत बड़ा होशियार बन रहे हैं। इनको जिसने, आपने गांव देहात में सुना होगा, जो भैया शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है, जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है। तो इनका पूरा उपाय राजनीतिक श्राद्ध जन सुराज के लोग करेंगे, ये संकल्प लेकर जाइए। क्या प्रशांत किशोर ये कहना चाह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार का राजनीतिक श्राद्ध करा देंगे? श्राद्ध कब होता है? जब देहांत हो जाए। तो क्या वो नीतीश कुमार के राजनीतिक देहांत की बात कर रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर ये कर सकते हैं खाली कुर्सियों के साथ? अब हालांकि उनका दावा ये है कि वो उनकी बसें आ जाती हैं तो ये कुर्सियां भर जाती हैं, लेकिन इतने दिन वॉक करने के बाद उसका ग्रैंड कल्मिनेशन ठीक से नहीं हो पाया। प्रशांत किशोर का यह कहना है कि मैं 10 दिन बाद फिर सड़कों पर उतरूंगा, जो लोग गांधी मैदान नहीं आ पाए मैं उनके घर फिर जाऊंगा। मोटी मोटी बात एक जान लीजिए, असेसमेंट में वो कार्डर जुटाने में किसी भी पार्टी का समय लगता है, वो ऐसे ही नहीं जुट जाता, समय लगता है उसको पूरा एस्टैब्लिश करने में। भारत की राजनीति में तमाम एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और कैसे वो नए एक्सपेरिमेंट्स भी पुराने जैसे ही लगने लगे हैं, ये हमने आम आदमी पार्टी में देखा कि शुरुआत में एक बदलाव की आंधी की तरह देखा जा रही थी वो पार्टी, और बाद में वो पार्टी अपनी गतिविधियों में कितनी नॉर्मल राजनीतिक दल जैसी होती चली गई, हमने वो भी देखा। बयानबाजी वैसे ही, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स वैसे ही। तो ये एक राजनीति का पार्ट एंड पार्सल है। क्या जन सुराज वो सब कर रहा है? क्या जन सुराज के पास कार्डर है? क्योंकि बिना कार्डर के इस तरीके से भीड़ नहीं जुटती, और अगर भीड़ जुट भी जाए तो हम लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने लाखों लोग आते थे, लेकिन शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी को सीटें 2 ही मिली। तो ये जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन फ्रॉम भीड़ टू वोट, वो भी आसान नहीं होता। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या अभी जन सुराज और प्रशांत किशोर को
थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, या फिर वो एक मैवरिक साबित होंगे। मैवरिक क्या होता है? मैवरिक वो होता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो एकदम जादुई और करिश्माई काम कर जाए, कि अभी भी समय है, 4-6 महीने हैं बिहार के चुनाव में, तो क्या प्रशांत किशोर अपनी खाली कुर्सियों से क्रोधित हो करके, प्रेरणा लेकर के दोबारा जमीन पर उतर सकते हैं कि वो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें कि वो वाकई त्रिकोणीय मुकाबला बिहार में करने में सक्षम हों? ऐसा होगा, हम देखेंगे। इशारों इशारों में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।